नदियों के किनारे मजबूरी में दफन दिए गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने पैर कहर टूटा। आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए। लॉकडाउन हुआ वो भी रातों रात हुआ। 8 बजे जैसा ना ट्रेन है, ना बस है, ना लारियां है, लोग कैसे जाएंगे अपने घर। ये अपने तालियां बजाने के लिए बोल दिए कि हम सक्सेस हो गए। न ऑक्सीजन थी, न बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ तुम थाली बजाने में मग्न हो गए। जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए। ये उनके फोटो है। जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं तो कोरोना की दूसरी लहर की बहुत सी तस्वीरें मेरे सामने घूम रहे हैं और मैं वो तस्वीरें भी लाया हूं। कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए। ये उनके फोटो है। मैं ये भी चिंतित हूं और आप सभी है कि इस कोविड पीरियड में खासकर माइग्रेंट वर्कर्स लाखों की संख्या में चलते हुए हाईवे पे, रेलवे ट्रैक पे, वो अपनी फौज से लोग अपने बच्चों को भी खोए, रोटी रोजी खोए। घर तक किस ढंग कब तक पहुंचेंगे इसकी चिंता करते करते वो भी लोग बहुत ही बेकार। उनके बारे में भी सरकार कोई चिंता नहीं जताई। यथार्थ भाषण तो जरूर है। सरकार हमेशा एक्सपर्ट्स है कि एडवर्टाइज देने में और लोगों को दिखाने में, अपनी बात बार बार बोलने में वो उसमें बहुत माहिर है। सर, इस बार हमारी सबसे जो पवित्र नदियों में तैरती लाशों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और उसका चित्र भी मैंने आपके सामने रखा। जाने कितने लोग नदियों के किनारे मजबूरी में दफन दिए गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने पैर कहर टूटा। ये सब हमारी कई पीढ़ियों को याद रखेगा और एक इतिहास में नमूद होगा कि कोविड के पीरियड में कितने लोग मर गए थे। 6,38,365 विलेजेस हैं, छोटे मोटे हेमलेट्स को छोड़ के 6,38,565। अगर किसी गांव में 5 आदमी भी अगर जिसकी कोविड की वजह से जान गई हो तो 31,91,825 होती है। जो झूठे आंकड़े सरकार रिलीज कर रही है तो सत्य से दूर है, वो कर रही है। आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए, बोले आरएसएस प्रमुख। तारीख है 15 मई 2021 की और ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए, उन्होंने कहा। तो आप ये देखिए कि सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की क्या नीति है, क्या मंशा है, इससे मालूम होता है। लॉकडाउन हुआ वो भी रातों रात हुआ। 8 बजे जैसा, अरे आपको लॉकडाउन करना है, 8 दिन पहले बोलो, 15 दिन पहले बोलो, व्यवस्था करो, उसके लिए जाने की व्यवस्था करो। ना ट्रेन है, ना बस है, ना लारियां है, लोग कैसे जाएंगे अपने घर को। तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूंगा इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार इसमें विफल हो गई है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहिए। अस्पताल में बेड की भारी कमी, वेंटिलेटर की संख्या बहुत कमी और
ऑक्सीजन की कमी, हर चीज की कमी। इसके बावजूद भी सरकार ये कहा, सरकार के लोग ये कहते रहे कि हम कोरोना से बचे हैं, विजयी हो गए हैं। कहीं तो ये अपने तालियां बजाने के लिए बोल दिए कि हम सक्सेस हो गए, और तालियां और थालियां, उसके साथ जो है दीपक। अरे अभी कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए न ऑक्सीजन थी, न बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ तुम थाली बजाने में मग्न हो गए। नहीं, यही हिस्सा दूसरे देशों में भी था, लेकिन उन्होंने दूसरी लहर की तैयारी की थी, जैसा कि ब्रिटेन है या दूसरे जो देश, वहां पर भी यही हालत थी। तो उन्हें दूसरी लहर में क्या करना चाहिए, इसका उन्होंने पहले से ही सब एस्टिमेट किया, अंदाजा लिया, और वहां पर इसको कमी करने के लिए कोशिश की। लेकिन यहां क्या होगा, यहां तो एक तरफ कोविड की महामारी से लोग बहुत ही निराश होके दुख में हैं। हम क्या कर रहे हैं कि चुनाव करा रहे, इलेक्शन में मग्न है, बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और लोगों को एक तरफ कहते हो कि डिस्टेंस मेंटेन करो, दूरी रखो, मास्क पहनो। भाई आप क्या कर रहे थे वेस्ट बंगाल में? आप क्या कर रहे थे दूसरे राज्यों में जब चुनाव चल रहा था? आप खुद जाकर उस जिस रूल्स को आपने बनाया, उस रूल्स को तोड़ने का अगर क्रेडिट किसको देना है तो इस सरकार को देना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।